रही थी और अखिलेश यादव कह गए कि प्रधान जी को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। थोड़ा सा डिकोड कीजिएगा इसको, किस संदर्भ में कहा जा रहा था दरअसल? नहीं, वो तो चूंकि देखिए राजनेता हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राजनेता अपनी तरीके से टिप्पणी करते हैं, लेकिन उस बात जो उन्होंने कही वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम पे लागू होती है कि प्रधानमंत्री को छोड़ बचा लिया और प्रधान जी को हटा लिया। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक बयान है और संसद में दिया गया है, क्योंकि रिकॉर्ड में है, उसको तो नहीं नकारा जा सकता। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये नौबत वहां तक पहुंची क्यों। यही तानाशाही रवैया, यही जिद्दी अड़ियल रवैया आपका किसानों के प्रति रहा। किसान जब थके नहीं, डरे नहीं, हटे नहीं, रुके रहे, तो आपने किसानों के खिलाफ भी कानून ला रहे थे, वापस लेना पड़ा। और यही आप एक चीज देख चुके थे, एक बार इस तरह का आंदोलन, उसके बाद भी आप सीख नहीं लिए। और यही स्थिति छात्रों ने की कि वो भी डरे नहीं, हटे नहीं और वहां डटे रहे। और वो तब हटे जब उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। तो मुझे लगता है कि आप बार बार होने वाली घटनाओं के बावजूद भी नहीं जाग रहे हैं, बार बार नहीं कुछ सोच पा रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या करेंगे आप? आखिर आपकी मंशा क्या है? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? 2047 में आप विकसित गणराज्य की बात करते हैं और आप 1 लाख से ज्यादा स्कूल, लगभग 1 लाख से अधिक बंद कर चुके हैं पूरे देश में, आपका डाटा कहता है। 26-27 हजार उत्तर प्रदेश में भी बंद लगभग हो गए, 25-26 हजार स्कूल बंद। आप उसको बताते हैं हमने मर्ज कर दिया। तो चाहते क्या है आखिर? इस देश को कहां ले जाना चाहते? नौकरी आप दे नहीं पा रहे, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? स्कूल आपके यहाँ अलग अलग तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। और आप हमें बता देते हैं कि 2800 लोग ऐसे आए जो अपराधी किस्म के थे। तो आपका एलआईयू, इंटेलिजेंस, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिससे लगता है कि आप कोई चीज ठीक से कर ही नहीं पा रहे। नहीं, नीरज महरे जी, आपके अनुभव के मुताबिक इस चीज को मैं समझना चाह रहा हूं कि जब इस तरह का गुस्सा और रोष आए ना, तो उसको दबाने की जगह शायद उसको सुनकर उस पर समाधान निकालने का एक सही तरीका, एक माध्यम दरअसल डिसाइड करना चाहिए सरकारों को। ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है। देखिए, जब देश हमारा अंग्रेजों की गुलामी में था तो महात्मा गांधी जी के गोली चलाने जाते थे, वो अहिंसा का रास्ता अपनाते थे। वही काम छात्रों ने किया। तो आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ये डेलीगेशन भेज के बात खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हमारे परिवार के रहते थे, हमारे देश के बच्चे थे, हमारे देश का भविष्य था। तो आप अगर उनको उत्साहित करना है, तो जो मैं समझ पाया इसमें बेसिक चीज जो थी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय फंसी हुई थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में। और उन्होंने कहा कि चलो धरने पे बैठे हैं, इनको करने दीजिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी ये छाएंगे, जो रोज मंदिर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के जो विवाद है वो थम जाएगा। जो सोशल मीडिया इनसे भर वो हुआ भी, वो थोड़ा सा महंगा पड़ गया। इनको ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना लंबा खिंच जाएगा कि वहां सोनम वांगचुक सर जैसे लोग आ जाएंगे और छात्र डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे। और वही चीज हुई। अब ये पिछले लंबे समय से आप देखिए, जब से ये कार्यक्रम चला और इतने दिन तक 20-22 दिन तक चला, तो वो सारा मामला उनका मैनेज हो गया। मीडिया से भी लापता है, सोशल मीडिया से भी लापता है। और अब नई चीज आ गई, पार्लियामेंट भी चल रही है, पार्लियामेंट में सवाल खड़े करे जा रहे हैं। तो मीडिया से वो मुद्दा गायब हो गया, जो सबसे ज्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को कर रहा था, लगातार कर रहा था। क्योंकि आपने 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा पे डकैती है, उसके कार्रवाई नहीं कर पा रहे। 144 करोड़ लोग देश के वो देख रहे थे कि आपकी मंशा और मानसिकता क्या है। इससे घबरा गई थी भारतीय जनता पार्टी। यही कारण था कि आपने इस सब चीज को बढ़ने दिया। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, इसीलिए हम थोड़े से सीनियर और वरिष्ठ पत्रकारों को चर्चा में शामिल करते हैं। ये चीजों को थोड़ा ना बारीक